हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, ओके तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले डायमेंशन पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड ये क्या होता है और ये किसको बोलते हैं। तो देखिए ऑल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ can be expressed in terms of some combination of the 7 fundamental और base quantities। मतलब जितनी भी अपने पास में derived जो physical quantities होती है वो सारी की सारी physical quantities कहीं ना कहीं combination होता है fundamental quantities का। मतलब जो हमारे पास में जो 7 fundamental quantities होती है उन 7 fundamental quantities का मिक्सअप बोल सकते हो या कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, वही हमारे पास में derived quantities लेकर आते हैं, है ना। तो वी call this fundamental quantities as the 7 dimensions of the world। तो ये जो 7 अपने पास में क्वांटिटीज़ होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इन क्वांटिटीज़ को ही 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ओके, अब अपने पास में ये चीज़ अपने को पता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है वो 7 होती है, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है, वो होती है लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 अपने पास में क्वांटिटीज़ होती है। अगर इन 7 क्वांटिटीज़ की हम लोग डायमेंशंस की बात करें तो वो डायमेंशंस अपने पास में क्या होता है, डायमेंशन मतलब इसका लिखते कैसे हैं वो देखिए। जैसे डायमेंशन ऑफ लेंथ, अगर अपन लेंथ के डायमेंशन की बात करें तो उसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल। ये जो होता है ये अपने पास में होता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब आप कैपिटल एल लिख देंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा डायमेंशन ऑफ लेंथ को, ठीक है। अगर अपन डायमेंशन ऑफ मास की बात करें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप एम लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम अगर आप लिख देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा डायमेंशन ऑफ मास को। उसी तरीके से अगर अपन टाइम के डायमेंशन की बात करें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लोग टी लिख दीजिए, कैपिटल टी। अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन की बात करें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिख देंगे। अगर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर की बात करें तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के लिख देंगे। उसके बाद में आता है डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल सी डी हम लोग लिख देंगे। और लास्ट में अपने पास में डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर इसकी बात करें तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर MOL ये चीज़ लिख देंगे। ऑलराइट, तो ये तो हो गए अपने पास में 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस, जिनको अपन बोलते हैं 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर अपन डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो देखिए वो क्या होगा और वो कैसे निकालेंगे। देखिए डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, इट इज़ द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। मतलब क्या होता है कि जो आपके पास में पावर होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, जो डायमेंशंस है उनकी जो पावर होगी, मतलब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर यानी कि m की पावर को कुछ हो गई, l की पावर कुछ हो गई, t की पावर कुछ हो गई, तो इनकी जो पावर्स होगी ना वो क्या करेगी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि डेंसिटी का हम लोग MLT फॉर्म या फिर इसको अपन बोल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की अगर कोशिश करें तो वो कैसे होगा। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है अपने पास में वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या करना है कि जो किसी चीज़, जो भी कोई आपके पास में क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को आपको फंडामेंटल क्वांटिटी में लेकर आना है। तो डेंसिटी को अगर अपन फंडामेंटल क्वांटिटी में लेके आए तो क्या हो जाएगा, मास और वॉल्यूम, है ना। तो मास तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, लेकिन वॉल्यूम आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और ये जो तीनों है ये क्या है, आपकी एक तरीके से डिस्टेंस है। लेंथ भी डिस्टेंस होती है, ब्रेथ भी डिस्टेंस होती है और हाइट भी डिस्टेंस होती है, करेक्ट। तो मास का जो अपने पास में डायमेंशन होता है, अभी हम लोगों ने देखा था मास का डायमेंशन क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M, और जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस यानी कि एक तरीके से लेंथ ही हो गई, उसका जो अपने पास में MLT होता है या फिर जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल L। तो लेंथ के लिए हम लोग ये लिख देंगे, ब्रेथ के लिए अपन लोग ये लगा देंगे और हाइट के लिए भी ये लगा देंगे, क्योंकि तीनों एक तरीके से डिस्टेंस ही है। अब जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1, तीनों की पावर कितनी है 1 1, तो हो जाएगी पावर आपकी टोटल 3। और जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो गई आपकी L की पावर -3, यानी कि ML की पावर -3। डेंसिटी इज इक्वल्स हो गया आपका ML की पावर -3। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं। ऑलराइट, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।